अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज बनाएंगे बैंगन का बहुत ही लजीज सा भरता बनाएंगे। बहुत यूनिक रेसिपी है। इसके लिए मैंने 2 बैंगन लिए। बैंगन को अच्छे तरीके से वॉश किया, उसके बाद छील लेना है और छीलने के बाद इस तरह दरमियान से कटिंग कर लेना है। फ्लेम को मीडियम पे करके हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया। अच्छा, बैंगन को इस तरह से कटिंग क्यों किया ये भी मैं आपको बता दूँ। बैंगन में अक्सर आपको पता है कीड़ा होता है, तो आपने ये दरमियान से कटिंग करने से आपको पता चल जाएगा आपका बैंगन जो है अंदर से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको फ्राई करना है और देखें हल्का हल्का सा चम्मच से चेक कर लीजिएगा। अगर ये जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये हल्का सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। देखिए बैंगन जब से ही हमारा सॉफ्ट होगा हमने फौरन से निकाल लेना है। अब एक और बर्तन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है और इसमें साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल लेके हमने 2 टमाटर इसमें रखने हैं और 3 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। अच्छा, फ्लेम को आपने मीडियम लो पे कीजिएगा। आपको पता है टमाटर में पानी होते हैं, बहुत छींटे होती हैं, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपने इसे डीप फ्राई भी मत कीजिएगा। जैसे ही हमारे जो है टमाटर अच्छे तरीके से चारों तरफ से जो है सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इसका जो छिलका है वो जल जाएगा, तो हमने ढक्कन को 2-3 मिनट बाद फ्लेम बंद करने के बाद हटाना है। ठीक है, देखिए अब हमने हरी मिर्चों को भी निकाल लेते हैं और साथ ही टमाटर को निकाल लेंगे। आपने जब भी ये काम करना है तो बहुत एहतियात से कीजिएगा, बहुत चींटी होती हैं इसमें। इसका जो टमाटर का छिलका है वो भी उतार लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि इस तरीके से अगर आप बैंगन का भरता बनाएंगे ना, जो लोग बैंगन नहीं खाते, उन्हें नहीं पसंद, उन्हें भी बहुत मज़े का लगेगा और वो बता भी नहीं पाएंगे कि ये बैंगन है। इतना टेस्टी बनता है और इसके अंदर बिल्कुल आपको वही स्मोकी सी जो है फ्लेवर आएगा जो आप कोयले पे करके करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये भी बैंगन का भरता। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आपने जब भी ये बनाना है ना, तो जिसको भी आप खिलाएंगे वो बहुत ही खुश होगा और लाजमी आपसे दोबारा इसकी फरमाइश भी करेगा। इसको हल्का सा कटिंग करने के बाद इसको मैं पोटैटो मैशर के साथ इस तरीके से कर लूँगी। ठीक है, देखिए कितने आराम से हो रहा है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से ये फौरन ही जो है मैश हो जाएगा। अब जिस बर्तन में हमने टमाटर को फ्राई किया था उसी बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून और ऑयल को डाल दिया मैंने और 1 चुटकी मेथी दाना डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है, हल्का सा फ्राई किया। साथ ही 3 मैंने लिए गोल वाली लाल मिर्च और उसको दरमियान से कटिंग करके वो भी डाल दिया है। इसको भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है, हल्का सा जैसे फ्राई हो जाएगा, साथ ही मैंने ली थी 2 मीडियम साइज की प्याज, उन्हें बिल्कुल बारीक कटिंग किया और वो भी इसमें डाल देंगे। आप प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं या बिल्कुल बारीक बारीक जिस तरह आपको पसंद हो, बिल्कुल बारीक कटिंग करके मैंने इसमें डाल दिया है और इसका हमने कलर चेंज करना है। इतनी देर के लिए हमने फ्राई करना है इसे। जैसे ही हमारी प्याज का कलर देखें चेंज होना शुरू हो जाएगा, साथ ही हमने जो बैंगन का मिक्सचर बनाया था वो भी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल इसको मैंने जो है पोटैटो मैशर के साथ मैश कर लिया था, वो इसमें डाल देते हैं और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपके साथ एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, हल्का सा ये जैसे फ्राई हो गया, साथ ही नमक चला किया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, हल्दी 1/2 टीस्पून चली गई, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल दूंगी, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ी सी डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बनता है, बहुत टेस्टी होता है। इसका एक स्मोकी सा जो फ्लेवर होता है ना, स्मोकी फ्लेवर, वो बहुत अच्छा होता है। आप इसको बहुत जल्दी से भी बना सकते हैं कि अगर आपके पास बैंगन रखे हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आप उसको क्या करें, उसको फ्राई करके मैश करके एक डिब्बे में बंद करके फ्रीज कर लें। जब भी आपका दिल करे आप फौरन से बैंगन का भरता बना के खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। अब लास्ट में जो है मैं 1/2 लेमन लेके उसको निचोड़ दूंगी
और आपके पास बिल्कुल 3 से 4 जो है ना पुदीने के पत्ते लेके बारीक काट के भी डालिएगा, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास इस वक्त पुदीने के पत्ते नहीं थे तो मैंने इसमें नहीं डाले, लेकिन आप डालिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।